हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 जॉब्स फॉर बीकॉम ग्रेजुएट्स इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है कि बीकॉम के बाद क्या करें, गवर्नमेंट सेक्टर्स में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है, प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो आखिर तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स के बारे में। तो अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट है तो बीकॉम के बाद आप आईबीपीएस बीओ के एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग में करियर करना है तो बैंकिंग की जो एग्जाम्स होती है, बैंक्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वो आप दे सकते हैं। आईबीपीएस पीओ की एग्जाम आप दे सकते हैं और आईबीपीएस पीओ ऑफिसर आप बन सकते हैं अगर उसमें आप क्लियर हो जाते हैं तो। रिटन एग्जाम होती है और फिर पर्सनल इंटरव्यू। अगर रिटन एग्जाम में आप पास हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। सैलरी की बात करें तो 30,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। काफ़ी बढ़िया सैलरी है और बैंकिंग में कई सारे अलाउंसेस भी आपको मिलते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में आप जानते ही, ये जॉब सिक्योरिटी होती है, कोई आसानी से जॉब से नहीं निकाल सकता है, और भी कई सारे अलाउंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है बीकॉम के बाद आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी। आरबीआई की एग्जाम भी आप दे सकते हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी बन सकते हैं एग्जाम में अगर क्लियर हो जाते हैं तो। सैलरी की बात करें तो 23,000 टू 27,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाती है, और साथ ही साथ कई सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अगर आपको आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम देनी है तो उसके लिए आपको बीकॉम में 60% मार्क्स होने ज़रूरी है। अगर आपको 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में मिले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज लिमिट की बात करें तो अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 40 साल से कम है तो आरबीआई ग्रेड बी अधिकारी की पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन होती है। तो बीकॉम के बाद ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है बीकॉम के बाद एसबीआई पीओ। एसबीआई पीओ की भी एग्जाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वो भी आप क्लियर करके एसबीआई बैंक में जॉब कर सकते हैं एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर। सैलरी की बात करें तो 37,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है, और भी कई सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। नेक्स्ट आता है एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई की भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, या बैंक्स की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो क्लियर करके आप एसबीआई में क्लर्क की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी नियुक्ति हो सकती है अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो। सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 22,000 टू 30,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आईबीपीएस क्लर्क। बीकॉम के बाद आईबीपीएस क्लर्क भी आप बन सकते हैं। आईबीपीएस की दो एग्जाम्स होती है, रिटन एग्जाम, प्रीलियम होती है और फिर मेंस होती है। अगर मेंस आप क्लियर कर लेते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट पर होती है। सैलरी की बात करें तो बढ़िया सैलरी मिलती है, 35,000 टू 40,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। तो बीकॉम के बाद बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, यूपीएससी भी कंडक्ट करती है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्जाम देके आप भारतीय नौसेना, वायुसेना का हिस्सा भी बन सकते हैं। अगर रेलवेज में आपको जाना है तो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देके रेलवेज में जा सकते हैं। रेलवेज में भी ग्रुप ए, ग्रुप बी, सी और डी के तहत बहुत सारी पोस्ट निकलती रहती है। तो बीकॉम के बाद आप रेलवेज में जाना चाहते हैं तो भी बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल होती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और रेलवेज में कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, और सैलरी भी बढ़िया मिलती है, साथ ही साथ अलाउंसेस भी है, तो इसलिए आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवेज में भी। अब हम बात करेंगे विभाग के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ पर अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट बीकॉम और एमकॉम। एज लिमिट, अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। सैलरी 25,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम होती है, प्रीलियम होती है और फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट लगती है और फिर पोस्टिंग अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट पर नियुक्ति होती है। ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो career@pusaKRISHI.INON, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा। यहाँ आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 800 रुपीज़, और एससी एंड एसटी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़। नेक्स्ट है जिला ग्रामीण विकास संस्थान। यहाँ पर कंप्यूटर सहायक की पोस्ट अवेलेबल होती है, या टेक्नीशियन सहायक की
पोस्ट अवेलेबल होती है। तो अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट है तो इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल, अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। सैलरी भी बढ़िया मिलती है, 20,000 स्टार्टिंग सैलरी पर मंथ आपको मिल सकती है। पर्सनल इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना भी एसेंशियल है, क्योंकि बहुत सारे काम आजकल कंप्यूटर रिलेटेड होते हैं, तो कंप्यूटर का नॉलेज भी होना आवश्यक है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए koderma.nic.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 350 रुपीज़ और SC एंड ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 200 रुपीज़। वहाँ पर ही टेक्नीशियन सहायक की पोस्ट अवेलेबल होती है। एज लिमिट अलग है, 35 साल। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं koderma.nic.in इस वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई अगर टेक्नीशियन सहायक की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो एप्लीकेशन फीस फॉर ओपन और ओबीसी कैटेगरी 850 रुपीज़ और SC एंड ST कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़। नेक्स्ट है अन्ना विश्वविद्यालय। यहाँ पर परियोजना सहायक की पोस्ट अवेलेबल होती है। तो बीकॉम ग्रेजुएट है तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना आवश्यक है। सैलरी की बात करें तो 22,000 to 30,000 पर मंथ सैलरी आपको मिल सकती है। पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के अनुसार कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आप जाके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए ओपन और ओबीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज़ और SC एंड ST कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस है 250 रुपीज़। तो गाइज ये थे जॉब अपॉर्चुनिटीज इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में। प्राइवेट सेक्टर, अगर आप बीकॉम ग्रेजुएट है तो प्राइवेट सेक्टर्स में कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है इस बारे में बात करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में करियर पाथ बेसिकली होते हैं सेल्स, ऑपरेशंस, HR एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस एंड बैंकिंग। अब इनमें से स्पेसिफिकली बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स के बारे में। तो अगर आपको सेल्स में जाना है तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट दिखाने हैं, प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो इसलिए आपके पास कन्विंसिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, निगोशिएटिंग एबिलिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कौन कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं सेल्स में। सबसे पहले आता है सेल्स मैनेजर, फील्ड सेल्स मैनेजर। यहाँ पे क्या करना है, तो आपको प्रोडक्ट फिजिकली प्रोडक्ट दिखाना है। जाके आपको कस्टमर के पास जाके प्रोडक्ट दिखाने हैं, उन्हें कन्विंस करना है ये प्रोडक्ट लेने के लिए। ये काम होता है फील्ड सेल्स मैनेजर का। नेक्स्ट आता है इनसाइड सेल्स मैनेजर। ये सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है, तो आप फोन या ईमेल थ्रू आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, प्रोडक्ट सेल करने हैं और कस्टमर को फोन थ्रू ही कन्विंस करना है प्रोडक्ट लेने के लिए। तो ये जॉब टाइटल्स आते हैं सेल्स में। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस की। तो अगर आपको ऑपरेशंस में जाना है तो आपको क्या करना है, कंपनी के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो मैनेज करने हैं, कोऑर्डिनेट करने हैं, ऑर्गेनाइज करना है। इसमें क्या करना है, अगर प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट है, कस्टमर को कुछ डाउट है, क्वेरीज हैं, तो वो सॉल्व करने का काम बिजनेस प्रोसेसिंग में होता है। नेक्स्ट आता है प्रोक्योरमेंट मैनेजर। यहाँ पे क्या करना है, वेंडर के साथ डील करना है, कन्विंस करना है, निगोशिएट करना है। तो ये काम आता है प्रोक्योरमेंट मैनेजर में। नेक्स्ट आता है इनवॉइस प्रोसेसिंग। इनवॉइस प्रोसेसिंग में क्या होता है, तो कंपनी के जो बिल्स हैं, रिसिट है, वो मैनेज करना, प्रोसेस करने का काम इस जॉब टाइटल में होता है। अब हम बात करते हैं कस्टमर सर्विस। यहाँ पे क्या करना है, तो आपको कस्टमर के जो डाउट्स है, क्वेरीज है, वो सॉल्व करना, सॉल्यूशन देना और कंपनी के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम कस्टमर सर्विस में आता है। अब हम बात करते हैं जॉब टाइटल्स के बारे में। कस्टमर सर्विस में कौन कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं। इसमें पहले आता है वॉइस प्रोसेस, मतलब आपको कस्टमर को डायरेक्टली जाके फिजिकली आपको उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, सॉल्यूशन देना है। और नॉन वॉइस प्रोसेस में आपको फोन थ्रू और ईमेल थ्रू आप उनके कस्टमर के जो डाउट्स है, क्वेरीज हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप ह्यूमन रिसोर्स में जाते हैं तो आपको क्या करना है, लोगों को हायर करना है, रिक्रूट करना है। कंपनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंडर सब आपको मैनेज करना है, लोगों को आपको ट्रेन करना है। अब हम बात करते हैं जॉब टाइटल्स के बारे में। तो इसमें आता है HR एग्जीक्यूटिव एंड रिक्रूटर। नेक्स्ट है बैंकिंग। तो कई प्राइवेट बैंक्स है, वहाँ पर भी आप
जॉब कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, तो कस्टमर से बात करना है, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने हैं, उन्हें सॉल्यूशन देना है, जो भी क्वेरीज है वो सॉल्व करने हैं और कंपनी के बैंक्स के जो भी स्कीम्स है वो उनकी इंफॉर्मेशन आपको कस्टमर को देनी है। अब हम बात करते हैं बेस्ट कंपनीज के बारे में। तो अगर आपको सेल्स में जाना है तो बायजूस में आप जा सकते हैं, एशियन पेंट्स है, कोटक महिंद्रा है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेशन में अगर जाना है तो आप स्विगी में अप्लाई कर सकते हैं, टारगेट है, इन्फोसिस है, फ्लिपकार्ट है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस में अगर आपको जाना है तो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, कई सारी टॉप कंपनीज़ है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो हर एक कंपनी को एचआर की ज़रूरत होती है, आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बैंकिंग में अगर जाना है तो बहुत सारे अच्छे बैंक्स हैं, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी बैंक है, कई सारे अच्छे बैंक्स हैं, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।